मित्रों नमस्कार, मैं प्रवीण श्रीवास्तव। वंस अगेन मैं आपको आज एक ज्यादातर तो मैं सनातन धर्म के बारे में ही आपको सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको मुसलमान शब्द से की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि शायद पर्पज ये इतना पुराना शब्द है कि इसकी हिस्ट्री कहीं खो गई है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, रिसर्च करके निकाला गया है। तो पहले तो आप इसके एटमोलॉजिकल अगर रूट वर्ड को, जिसको कि हम संस्कृत में धातु शब्द कहते हैं, ढूंढने जाएंगे तो अरबिक में भी नहीं मिलता है, उर्दू में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। वैसे भी वो तो बात की लैंग्वेज है, काफी रिसेंट लैंग्वेज है। और तो 16th सेंचुरी में ये प्रतिपादित हुआ कि भाई मुस्लिम शब्द का मतलब होता है कि द वन हू इज सबमिटेड टू अल्लाह, बस इतना ही मिलता है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इससे ज्यादा नहीं मिलता। मैं आपको इससे 3000 बल्कि 4000 साल और पहले लेके जाता हूँ। तो पहले तो हम थोड़ी बहुत ग्रामर समझ लें, जो कुछ ग्रामर जो अरबिक की है और संस्कृत की भी है और कॉमन है दोनों के बीच में। तो न शब्द कब आता है, क्यों आता है? तो पहले तो स्थान के लिए आता है इंडिया को, इंडिया में रहने वाले इंडियन हो गए, अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए, अरेबियन हो गए, और एक स्थान से रिलेटेड एक आ जाता है। दूसरा आता है जो संस्कृत में खासतौर से यूज होता था, समय को लेकर के होता था, रामायण, राम के समय की कथा, राम के समय का समय, कृष्ण के समय का समय, और पुराण, बहुत पुराना जिसे कहते हैं पुरातन, ठीक है। ये है कि जो मेल टू फीमेल जो कन्वर्जन होता था, तो वो जो आज की डेट में भी है, वो शायद मोस्टली अरबिक ग्रामर से हिंदी में आया है कि पंडित का पंडिताइन, नाउन का नाइन, और इस तरीके से भी अंत में ना आ जाता है। और चौथा जो ना आता है, जो अरबिक में नहीं है, सिर्फ संस्कृत में है, वो ये कि किसी भी चीज को आप जब इंटरनलाइज करते हो तो उसके अंत में ना आ जाता है। जैसे राग और वासना को धारण करने वाला वो रावण हुआ, वो ना नहीं है, ना है एक्चुअली। और ब्राह्मण, ब्रह्म को समझने वाला, ब्रह्म के समझ के उसके अनुसार कार्य करने वाला, ब्रह्म को धारण करने वाला, वो ब्राह्मण हो गया। आपको जहां लेके जाएंगे वहां पे आपको पहले तो आपको लगेगा कि इट्स जस्ट ए फोनेटिक सिमिलरिटी, बट पूरी कथा सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी ज्यादा है। और ये हम सब जानते हैं कि जो पैगन इस्लाम था मक्का का, वो मदीना में आकर के जूइश इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है, और जूइश थियोलॉजीज वहां पे उसमें प्रतिपादित हुई, क्योंकि मोहम्मद साहब जो मक्का में थे वो सेंट थे, और 43 करीब 6 ईयर से उन्होंने अपने बाबा से योग सीखा था, मेडिटेशन, और उसके 43 साल में पहली बार उनको योग के माध्यम से विद्या का आभास हुआ था। तो 43 वर्ष की उम्र, तो आप समझ लीजिए कि 35-36 साल वो योग करते रहे थे, इतनी प्रैक्टिस के बाद मिला था। और उसके 3 साल बाद उनको सेकंड टाइम मिला था, तब तक वो मक्का में ही थे, और 52 वर्ष की उम्र तक वो मक्का में ही रहते। एक को मच्छरों से नहीं मारा था, एक ही विवाह उन्होंने किया था, और मक्का से मदीना आने के बाद में उनका जो कैरेक्टर था 180 डिग्री अपोजिट हो जाता है। वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। तो आज ये समझिए कि जो मक्का का जो इस्लाम था, मक्का में जो मुसलमान शब्द का इन्वेंशन हुआ है फॉर द करेंट लिटरेचर, वो पूरा पैगन हिंदुइज्म से लिंक था। लेकिन अभी ये वहां नहीं ले जा रहा हूं, मैं इसके भी 4000 साल पहले लेके जाता हूं आपको। महाभारत का एक अंतिम अध्याय है, इसको कहते हैं मौसला पर्व। मौसला पर्व एक यादवों के बीच में एक सिविल वॉर हुई थी, और 36 ईयर्स आफ्टर महाभारत क्या हुआ कि पांडव साइड के यादव और कौरव साइड के यादव दोनों मिलकर के आपस में बैठ के पार्टी कर रहे थे। वो वाइन पार्टी हो रही थी, अल्कोहल में सब धुत थे। तो उसमें सात्विकी जो कृष्ण जी के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, उन्होंने कृतवर्मा को कहा कि तुमने क्या किया, तुमने तो द्रौपदी के नियत से सोते हुए बच्चों को मार करके उसमें कौन सी वीरता हासिल कर ली। और अश्वत्थामा के साथ मिलकर के उन्होंने ये काम किया था। कृतवर्मा सपोर्टेड अश्वत्थामा फॉर दैट। और एक और कृतवर्मा ने काम किया था, उन्होंने सत्यभामा के पिता शत्रुजित को मार करके उनसे, और या उस षड्यंत्र में शामिल थे सिर्फ इसलिए कि एक मणि हुआ करती थी, समथिंग लाइक श्यामंतक मणि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, जिसके कारण सत्यभामा के पिता शत्रुजित को मारा था उन्होंने। और ये बात सत्यभामा को पता नहीं थी, वो खड़ी सुन रही थी वही उसी पास में ही। तो वो रोने लग गई और कृष्ण जी के पास रोते रोते गई, और इधर इस बीच में ये कहते हुए इतना ज्यादा ये इमोशनल हो गए सात्विकी की, इन्होंने उठा के तलवार से कृतवर्मा को बेअद कर दिया। अब कृतवर्मा के जो सपोर्टर थे उन्होंने फाइट करना शुरू किया। इधर कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने सात्विकी को सपोर्ट किया, उन्होंने उनको डिफेंड करना शुरू किया, और करते करते वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सारे यादव जितने योद्धा थे सबने एक दूसरे को मार दिया। और मारा कैसे, क्योंकि उस समय हथियार शायद किसी कारण से
नहीं अलाउ किया गया या जो भी रहा होगा, या उस समय पॉपुलर नहीं थे मेटल गियर या कुछ रूल आया होगा, तो उन्होंने सबने बगल में एकाग्रास किए, एकाग्रास से उठा के मारा। एकाग्रास क्या थी? इट अपियर्स टू बी सम काइंड ऑफ ए कैक्टस जिसका कि मूसल पर था, उसका मूसल बना करके एकाग्रास का एक जिसकी एक पत्ती होती है उसका नाम भी एकाग्रास होता था, और उसका मूसल बना करके मारा। तो एक पत्ती का मूसल तभी बन सकता है जब वो कैक्टस फॉर्म में हो। देयर आर सर्टेन कैक्टस विच आर मूसल फॉर्म में होती है। मूसल मतलब जो आपका गदा जिसको कहते हैं, मैलेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो मूसल से एक दूसरे को मार करके पूरा वृष्णि वंश खत्म हो गया, पूरा अंधक वंश खत्म हो गया, और भी बाकी के जो यदुवंशी थे, ययाति वंश, दूसरे वंश के आधे से ज्यादा योद्धा वहीं में मर गए थे। सिर्फ वृद्ध और बच्चे बचे हुए थे, और औरतें रो रही थी, विडोज रो रही थी, हजारों की संख्या में रो रही थी, इंक्लूडिंग 16,000 दत्तक स्त्रियां जो कृष्ण जी की, क्योंकि बाय दैट टाइम कृष्ण जी ने रोकते रोकते कृष्ण जी से कुछ नहीं रुका, कुछ नहीं कर पाए। अंत में इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने भी जंगल में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। आप सबको बलराम जी ने भी समुद्र के किनारे जाकर के अपना शरीर त्याग दिया था। खैर, वासुदेव जी बड़ा रोए, उन्होंने अर्जुन को मैसेज भेजा कि आकर के इन स्त्रियों को लेके जाओ। जी की जो नरकासुर से आई हुई की दत्तक स्त्रियां थी, मतलब स्त्रियां थी जिनको उन्होंने अपने पत्नी का स्थान दिया था, जो बायोलॉजिकली शायद उनसे संबंध नहीं रहा होगा, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए नरकासुर के हैरम में 16,000 नारियां थी। तो और उसके अलावा वृष्णिवंश और कृष्णवंश की अगर आप इसकी अगर एक सिंपल एक ले लें कि इतनी दूसरे वंश में भी रही होंगी, या कुल मिलाकर के इससे 2 या 3 गुना तो रही होंगी, तो लगभग 50-60 हजार के आसपास जो लेडीज थी जो द्वारका में, तो वो थी उस समय। और द्वारका उसी समय द्वारका डूब रही थी, तो वासुदेव जी ने अर्जुन को बोला कि आप इनको लेके जाइए। अर्जुन भी सबका टेस्ट करने के बाद उनको लेकर के जब आ रहे थे, तो पंच नदियां करके एक जगह पड़ती थी। पंच नदियां आज की डेट में, जो महाभारत में पंच नदियां है, वो आज की डेट में पाकिस्तान का पंजाब है, और वो सिंध नदी के वेस्ट साइड में था। और वहां से वो सिंध नदी को क्रॉस करके जब वो वापस हस्तिनापुर की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन साइड ऑफ पंजाब की तरफ, तो उस समय अभीरा नाम की एक जाति जो हुआ करती थी, उन्होंने बड़े प्लान्ड वे में हजारों की संख्या में अटैक कर दिया। अर्जुन अकेले पड़ गए, उनका गांडीव नहीं चढ़ा, गांडीव के ऊपर उनको जो कमान खींचनी होती थी कमान नहीं खींचा, और उसके बाद वो सीधे गांडीव से तर्कस उनके खत्म हो गए। फिर वो सीधे गांडीव से लड़ने लग गए, वो भी कुछ काम नहीं किया। अर्जुन उस समय 78-80 साल के 75-80 साल के रहे होंगे, क्योंकि महाभारत के 36 साल बाद का है, और उसी समय वो 40-45 साल के थे। तो बहरहाल उन अभिरा लोगों ने, उनमें से जितनी भी यंग स्त्रियां थी, या बल्कि मोस्टली आप कह सकते हैं, उन सबको लूट लिया। 40-50 हजार स्त्रियों को लूट लिया और उनको लेकर के वो वेस्ट में चले गए। ऑब्वियसली ट्रेडिंग किया होगा, लोगों को दिया होगा, और इट वॉज ए वेरी बिग कल्चरल माइग्रेशन, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर औरतों को लूट करके लेके जाया जा रहा है, तो दे विल गो विद देयर कल्चरल लैंग्वेज, फूड एंड क्लोथिंग एंड लॉट ऑफ सच नॉर्म्स, और उसको लेकर के गए। नाउ दिस कोइंसाइड्स विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री, जहां पे लगभग वही 100-200 साल के अंदर 2800 बीसी के आसपास, 3000 बीसी के आसपास की घटना है, इफ यू गो बाय द एस्ट्रोलॉजिकल डेटिंग। क्योंकि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहां पे स्टोन का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए आपको स्टोन तो मिलेंगे नहीं C14 के लिए। तो जब ये स्त्रियां नहीं है, इनमें से कुछ लोगों ने वहां पे, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, हालांकि किसी रिसर्चर ने अभी तक इसको लिखा नहीं है, बट बहुत सी सिमिलरिटी अगर आप मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में देखेंगे तो उसमें अराटा करके एक सभ्यता आती है, जिसको कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी वो। अराटा और कोई नहीं, आर्यवर्ता थी। इसमें एलम नाम की सिविलाइजेशन भी आती है, जिसको जो कि विच इज नथिंग बट प्रॉब्ली सेम एज द तमिल एलम जिस कहते हैं, और तमिल कल्चर शायद उससे आया हुआ है, या शायद तमिल एलम का कोई कनेक्शन उसमें रहा होगा। और इसके अलावा जो केश किंगडम फॉर्म हुआ था, किश किंगडम उसका नाम था, तो जो क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज होती है उसके थ्रू ये सब पढ़ा गया है। तो उसमें जो फर्स्ट 12 जो उसके किंग्स थे, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा उनका नाम डिकोड नहीं कर पाए। प्रॉब्ली इट वाज ए वैदिक नेम और दैट काइंड ऑफ यदुवंशियों के नाम रहे होंगे, या जिस भी कारण से होंगे, लेकिन ये उन्होंने डिस्कोड किया कि जो किश किंगडम था, इट वाज फाउंडेड बाय ए लेडी इन अराउंड 2800 बीसी और लिटिल बिफोर दैट। तो 100-200 साल के बीच की बात है जिस समय ये घटना हुई है। एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग इसकी 3200-3100 आती है। द्वारका करीब 3000 बीसी में डूब गया था।
और C14 डेटिंग इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए C14 डेटिंग का थोड़ा सा बताऊं मैं आपको कि जो भी हमारे अफ्रीकन और इंडियन कॉन्टिनेंट्स है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे स्टोन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, इलेक्ट्रिक होता था, विच ऑर्गेनिक, और वो खत्म हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, इसलिए उसकी डेटिंग, इस जगह की डेटिंग नहीं हो पाती। डेटिंग सिर्फ स्टोन्स के स्ट्रक्चर के कारण हो पाती है। उसके अंदर भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो चाहे किसी मक्खी का मल हो या कोई अंडा रहा हो उसका, या कोई बर्ड का कुछ रहा हो, या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर वेजिटेशन डिपॉजिट है, उसके कारण अब वो डिपोजिशन उस स्टोन को वहां ला करके तराशने के, पॉलिशिंग के बाद का भी हो सकता है और पहले का भी हो सकता है। तो इसमें काफी इश्यूज है कि आपका वो स्टोन, आप 7,000 साल पहले का स्टोन वहां से इधर लेके आए और उसके पहले ही वहां पर अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें था, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि इसके स्ट्रक्चर के समय में ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर होकर के C14 हो गया, तो उसमें कुछ कैल्शियम और मिनरल्स की डेटिंग नहीं होती, सिर्फ C14 की डेटिंग होती है। वो कार्बन ऑर्गेनिक कब किस समय डिपॉजिट हो, वो उस कंस्ट्रक्शन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स हियर, बट इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग इज मोर एक्यूरेट देन द C14 डेटिंग, which archaeological deliberately do not pay attention to, because there is a British or colonial or European or Western way of writing the archaeology and history, and they want to prove that Aryans यहाँ आए थे, यहाँ से cultural migration नहीं हुआ था। And this is evidence that is very clear कि आप जो कहते हो कि 1400 BC में जो आर्यंस इधर आए थे, उससे भी 1500 साल पहले ये हमारे यहाँ से कल्चरल माइग्रेशन होता है, जो 50,000 औरतों को यहाँ से अभिराज ने लूटा था। अभिराज कौन थे? जो किसी से डरते नहीं है, और इनको औरतों को ले जाकर के जो बसाया गया था इस शहर में, उसका नाम था बैक्टिबीरा, और दूसरा नाम उसका पतिधीरा, मतलब जो अपने पति से डरती हैं, पतिधीरा। और उसी को अरेबिक में बाद में बैक्टिबीरा नाम मिला। इनफैक्ट पतिधीरा और बैक्टिबीरा दोनों ही हमको अरेबिक लिटरेचर में और सुमेरियन मेसोपोटामियन में मिलते हैं, एज इट इज मिलते हैं। प्लस अब आप देखिए कि केश किंगडम के जो फर्स्ट 12 का तो नाम नहीं बता पाए, लेकिन जो बाकी के जो नाम थे उसमें देखिए उनके कितने वैदिक कनेक्शन निकलते हैं। उसमें से कुछ नाम जैसे मैं आपको बताऊंगा, डाडा सिंह, मामागल, उजर सेन, शू सेन, रिमुश का ऋग्वेद में रोमशा करके नाम आता है, और उत्थानपाल, और भी इस तरह के बहुत सारे वो है। उसमें उनके गॉड कौन थे? शेरिदा, जिनको शारदा कहते हैं हम लोग। शारदा जो यहाँ पे हम देवी मैया को कहते थे, उनको कहते थे। ये सभी को पता है कि अरब में उस समय एक अल उज्जा, अल अलात और अल मन्नत नाम की त्रिमूर्ति गॉडेस हुआ करती थी। और रिसेंटली ये भी पता चला है, जो कि आपको विकिपीडिया में, गूगल में मिल जाएगा, कि वहां पे 3 तरह के स्टोन होते हैं। सिर्फ ब्लैक स्टोन को प्रिजर्व किया इस्लाम में, लेकिन उसके अलावा रेड स्टोन और व्हाइट स्टोन भी होते थे, जिसको कहा गया कि ब्लैक स्टोन हुबल का प्रतीक है, बट हुबल का शायद नहीं था वो। ये रेड स्टोन, व्हाइट स्टोन और ब्लैक स्टोन देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली, जो त्रिमूर्ति गॉडेस जो हम यहाँ पे मानते हैं, वही थे। इसके जो स्टोन स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि लायन के ऊपर बैठी हुई एक देवी और एक हंस के ऊपर बैठी हुई है, और काफी सिमिलरिटीज है। आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो ये था, बट दिस आई एम टेलिंग यू कि द कनेक्शन ऑफ दैट प्री इस्लामिक मक्का डेज और द अरब डेज एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विद दैट दोज डेज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन और सनातन धर्म और आर्यावर्त से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड थे वो सिविलाइजेशन। हालांकि अराटा के बारे में वो लोग बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं किया अभी तक उन लोगों ने, बट सिर्फ नाम आया है जिसको कि आर्यवर्त कहा जाता है। अनु गॉड हुआ करते थे, जिसका हमारे ऋग्वेद में भी नाम आता है और वो मेसोपोटामिया में भी आता है। शरीदा का भी नाम आता है। इना गॉडेस हो गई थी, जो कि दुर्गा देवी की तरह होती थी, लेकिन नाम में तो फोनेटिक सिमिलरिटी तो नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी उसमें है। जो इना गॉड का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ का था। तो ये कल्चरल और जो हिस्टोरिक सिमिलरिटीज जो ऋग्वेद के समय से और हमारे सनातन धर्म से मिलती हैं, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और जो प्री इस्लामिक अरब कंट्री है वहां से ये सिविलाइजेशन इस तरह से मिलती है। तो ये मुसलमान ये जो मुसल वॉर से जो जो विक्टिम महिलाएं थी ये गई होंगी, उनके पुत्र हुए होंगे, उनका ट्रेडिंग करके इधर उधर कई जगह ट्रेड किया गया होगा। तो उन्होंने अपना एक कल्चर बनाया। एक वहां पे वन ऑफ द लेडी फॉर्म द केश किंगडम, और उसके इतने सारे ये भी हुए। मेसिलिम करके भी एक उसमें किंग हुआ था बड़ा फेमस, और ये लगभग 1000 साल तक, 1200 साल तक ये किंगडम वहां पे चला है। उसके बाद भी ये मुसलमान शब्द जीवित रहा है और वो अपने कल्चर के साथ जीवित रहा है। ये देखिए कि इस्लाम में 80%, 90%, बल्कि 95% जूइश कल्चर आ गया। वहां से उन्होंने उनके इलोहा गॉड को अपना अल्लाह बना लिया, और
सब मिला करके ये मैं बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये आपको बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप इस पुस्तक को पढ़िए, सेक्रेड मिस्ट्रीज मेरी पुस्तक है, और सब चीजें तो मुझे भी नहीं याद है कि मैंने क्या लिखा है, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और तो इस तरह की बहुत सारी थी, उसमें एक यादुन करके भी था सुमेर का, जो वन ऑफ द अर्ली किंग था, यादुन, गिलगामेश, ये सारे नाम वहां पर आते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन में, यादुओं से ही आया होगा। तो ये एक कल्चरल जब सिमिलरिटी जब मिलती है और उसके बाद ये सस्टेन करती है, और मुसलमान वहां पर जीवित रहते हैं, इस कल्ट के साथ जीवित रहते हैं कि ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल से विवेक करना है। तो मैं ये जो बता रहा था आपको कि ज्यूइश में सारी सिमिलरिटी मिलती है, परंतु एक सिमिलरिटी नहीं मिलती है कि ड्रिंक की। ड्रिंक और अल्कोहल ज्यूइश में अलाउड है, इट इज नॉट बैन। क्रिश्चियनिटी में भी अलाउड है, इट इज नॉट बैन, ओनली इस्लाम में अलाउड नहीं है, मुसलमान में। तो पहली बात तुमने आपको बताई, एटिमोलॉजिकल रूट वर्ड मुसलमान का अरबिक में, ज्यूइश में नहीं मिलता है, संस्कृत में मिलता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उनकी है कि आज की डेट में भी मुसलमान आदमी जो है, मेरे ख्याल से 1000 में एक ही होगा जो ड्रिंक करता होगा, अल्कोहल पीता होगा। मेरे तो कोई भी फ्रेंड मेरे ड्रिंक नहीं करते, हम लोग की इतनी पार्टीज होती हैं, सिगरेट वाले फिर भी एक दो मिल जाएंगे, लेकिन ड्रिंक वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रूटेड कल्चर है, वो तभी आया क्योंकि उस ड्रिंक के कारण ही ये 50,000 स्त्रियों का भविष्य और उनके पूरा आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हुआ, और ये बात उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करके रखी है। एंड दिस particular prohibition against alcohol has not come from Jewish, it has come from the Musalafar of Mahabharat, and that is why the Musal word जो है वो मुसलमान का जो मुसल वर्ड है, और ऑब्वियसली ना उसमें अंत में इसलिए लग गया होगा कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जितने बच्चे हुए होंगे उनको और उनके लोगों को बाद में एन लगा दिया कि इस पर्टिकुलर कल्चर को, मुसलम पर्व को के कारण इनका हुआ था, तो उनको मुसलमान नाम दे दिया गया। ये एक संभावना है, इस पर और रिसर्च आप लोग कर लें। लेकिन ना तो हमें कहीं अरबिक और ज्यूइश में कोई रूट वर्ड मिलता है, मुसलमान का रूट वर्ड संस्कृत में मिलता है, ना तो हमें ज्यूइश और अरबिक में ये मिलता है कि भाई इनको दारू नहीं पीना चाहिए। ये प्रोहिबिशन कब और कहां से आया, वो भी आपको मौसला पर्व से ही मिलता है। और उसके बाद जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो केश किंगडम था, मेनली केश किंगडम जो कृष्ण जी के नाम से आया होगा, उनका किशन भी नाम था, केशव भी नाम था, तो कुछ लोग किश किंगडम कहते हैं, कुछ लोग केश किंगडम कहते हैं। और वहीं से क्राइस्ट वर्ड का भी रूट वर्ड मिलता है, जो क्राइस्ट हुए थे, क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन हुए, लेकिन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कैसे हुए? वो भी मोहम्मदन होने चाहिए, मोहम्मदन तो आप कहते ही हो, लोग मुसलमान वर्ड कहां से आए? तो कृष्णी वंश खत्म हो गया था, जिसके कृष्ण जी बिलोंग करते थे। अंधक वंश भी खत्म हो गया था, और भी 2-3 यदुवंश थे, वो पूरी तरह खत्म हो गए थे। ययाति वंश के कुछ लोग अरब में माइग्रेट कर गए थे, और अनु उनके गॉड हुआ करते थे। वहां से यदुवंश, जो यूरोपियन और अरबिक लोगों का भी उदय हुआ। और अभीरा उस समय महाभारत के समय में तब भी हुआ करते थे, जिससे अरबी शब्द बना, और वही अभीरा से अहीर शब्द बना। और वो अहीर वापस, हो सकता है उसमें से कुछ लोग वापस इंडिया में आए हुए तो अपने आप को अहीर कहने लग गए। देखा जाए तो अभीरा या अहीर यादवों के सबसे बड़े दुश्मन हुए होंगे, और मैंने देखा है कि अहीर लोग जो है वो इस समय एक रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। तो इस मैसेज के द्वारा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई आप यादव रेजिमेंट मांग लो, अहीर रेजिमेंट मत मांगो, क्योंकि ये अहीरों ने ही आपकी औरतों को उठाया और वो आपके दुश्मन थे। तो इसके साथ ही मैं इसको खत्म करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान शब्द का रूट वर्ड महाभारत में मौसला पर्व में है। इसका इस्लाम में या किसी भी अरबिक कल्चर से कोई संबंध नहीं है, परंतु इस्लाम के आने के बाद हो सकता है वन ऑफ द फाउंडर मेंबर और सम इम्पोर्टेंट पीपल हु वर द फर्स्ट जॉइनर्स फ्रॉम द मक्का डेज, दे बिलोंग टू दैट मुस्लिम लाइनेज, एंड देयरफॉर, जिसको कि कुरियाश भी कहते हैं हम लोग वहां पे, जो अगर आप करंट लिटरेचर देखें तो कुरियाश कहते थे। लेकिन हो सकता है जैसे यादवों के बहुत सारे वंश हुए, यादी वंश हुए, तो वो बाद में स्प्लिट करते करते कोई एक कुरियाश वंश भी हो गया होगा, बट वो उसमें से कुछ लोग अपने आप को मुसलमान कहते रहे होंगे और उन्होंने मुसलमान कल्चर को अपनाते हुए और फिर बाद में वही इस्लाम में एडॉप्ट हो गया। इस्लाम में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस रिसर्च को आप लोग पूरी तरह से एकेडमिक ट्रुथ की तरह देखें, इसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल देकर के मेलाइन करने का प्रयास ना करें। मैं सत्य को ही खोजने का प्रयास कर रहा हूं और मेरी इस पुस्तक को आप जरूर खरीद करके पढ़िएगा। और इसके साथ ही हमने 2019 में हमारी एक पुस्तक पब्लिश हुई थी, द लॉजिक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही प्रैक्टिकल जो डाउन टू अर्थ जो मैसेजेस हैं वो मिलेंगे आपको। एक बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि हमारा धर्म जो था पूरी तरीके से सेकुलर धर्म था। इसमें भक्ति, जो भगवान में विश्वास करने वाले हैं उनको भक्ति योगी कहा गया, जो अपने कर्म में विश्वास करते हैं उनको कर्म योगी कहा गया, जो अपने लॉजिक पे विश्वास करते हैं, लॉजिक की पूजा करते हैं उनको सांख्य योगी कहा गया, और जो
कुछ भी नहीं करते हैं, चिंतन मनन करके सत्य का खोजने का प्रयास करते हैं, उनको ध्यान योगी कहा गया। ध्यान। और अगर जब हम जिस तरह से बाकी की गीता लिखी गई है, जिस तरीके से अगर आप उसको सिर्फ भक्ति योग में कन्वर्ट करके दे देंगे, तो यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द होल वैल्यू ऑफ सनातन धर्म टू जस्ट 25% ऑफ भक्ति योगा, जबकि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांख्य योगा, ज्ञान योगा। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भक्ति योगी से ज्यादा अच्छे कर्म योगी और उनसे ज्यादा ऊपर सांख्य योगी और उनसे ज्यादा अच्छे ध्यान योगी होते हैं। तो अगर आप यू आर ए डिसबिलीवर, सनातन धर्म डिसबिलीवर, देन यू आर बेटर देन द सनातन धर्म बिलीवर्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।